आज निफ्टी ने ग्रीन में क्लोजिंग दी, मतलब जहां निफ्टी ने ओपन किया था उसके ऊपर। लेकिन अभी भी निफ्टी एक रिस्की जोन में है और निफ्टी वीकली बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है। अगर निफ्टी उसको सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। आपके हिसाब से मैं कौन से ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट से बताइए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैं कौन से ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहा हूँ, निफ्टी अभी भी रिस्की जोन में क्यों है, निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करें तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने लेवल शेयर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। और जैसा लोगों को एक्सपेक्टेड भी था, निफ्टी ने आज एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में निफ्टी ने एक अच्छी रिकवरी भी दिखाई। और उसके बाद जब निफ्टी ने हमारी पहली 15 मिनट की कैंडल के नीचे एक लेवल को ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद निफ्टी ने नीचे की तरफ एक शार्प फॉल दिखाया। तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 21,350 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ 53 रुपीज़ पे। और जब यहाँ निफ्टी ने फॉल दिखाया तब वो 53 रुपीज़ से सीधे सीधे 94 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर हमारे को करीब 40 पॉइंट का अच्छा प्रॉफिट दिया। लेकिन उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और वहाँ पर फिर से निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद निफ्टी दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा, ना ऊपर की तरफ ब्रेकआउट और ना नीचे की तरफ ब्रेकडाउन। अगर निफ्टी ने यहाँ पर इस रेंज का ब्रेकआउट दिया होता या फिर ब्रेकडाउन दिया होता तो उस डायरेक्शन में निफ्टी में एक अच्छी रैली आती। और हमने अपने कल के वीडियो में मेंशन भी किया था कि हो सकता है निफ्टी आज एक साइडवेज क्लोजिंग ही दे। साइडवेज मतलब जहां पर निफ्टी ने आज ओपन किया था उसी के अराउंड। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, जैसा मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया कि निफ्टी ने आज एक ग्रीन क्लोजिंग दी है, बट निफ्टी अभी भी एक रिस्की जोन में है। रिस्की जोन में क्यों है? क्योंकि निफ्टी ने अपना जो वीकली सपोर्ट है या फिर जो निफ्टी डेली बेसिस पे ये रेंज बना रहा था, इस रेंज का लोअर लेवल था 21,500 के आसपास, जो मैंने अपने कल के वीडियो में कवर भी किया था। और आज निफ्टी ने उसके नीचे ही क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव हो जाता है। और अगर कल निफ्टी इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है या फिर सस्टेन करता है तो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज कल निफ्टी की वीकली करंट का क्लोजर भी है। और अगर निफ्टी इसके नीचे क्लोजिंग देता है, दैट मीन्स निफ्टी वीकली बेसिस पे अपना जो सपोर्ट है उसको ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन कर रहा है। प्लस निफ्टी वीकली बेसिस पे एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना रहा है, जिसके बारे में मैंने शुरू में मेंशन भी किया था। अगर हम निफ्टी का वीकली चार्ट भी देखें एक बार, अगर हम ध्यान से देखें तो निफ्टी यहाँ पर एक बियरिश एनगल्फिंग सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है और ऑलमोस्ट बना चुका है। अगर कल निफ्टी इसके ऊपर भी क्लोजिंग देता है 21,500 के आसपास, तब भी अगला हफ्ता निफ्टी के लिए काफ़ी रिस्की हो जाएगा, बिकॉज ये बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जो निफ्टी ने बनाया है वो निफ्टी का पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है? बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होता है अगर कोई भी मार्केट या कोई भी स्टॉक या इंडेक्स वो ऊपर के ट्रेंड पे चल रहा हो और ऊपर की तरफ जो एक ग्रीन कैंडल बने, उसके बाद अगली कैंडल जो हो वो रेड कैंडल हो और वो ग्रीन कैंडल को पूरा इनगल्फ कर जाए। मतलब रेड कैंडल का हाई है वो ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर और जो रेड कैंडल का लो है वो ग्रीन कैंडल के लो के नीचे, तो उसको हम बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में कहते हैं। और अगर बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कोई अप ट्रेंड चल रहा हो उसके ऊपर में टॉप पे जाकर बने तो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि निफ्टी वीकली बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है, तो निफ्टी के लिए कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कल निफ्टी कहीं भी क्लोजिंग दे, अगर निफ्टी मान लीजिए एक पॉजिटिव क्लोजिंग ही दे देता है और 21,500 जो उसका हमारा वीकली सपोर्ट है उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तब थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा निफ्टी को। लेकिन फिर भी निफ्टी हमारा जो बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है वो कंप्लीट करेगा। उसके लिए निफ्टी का अगला हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जिसके बारे में हम अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना वीकली एनालिसिस का वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि मैं कौन से बियरिश या फिर ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहा हूँ। अगर आपके कोई भी क्वेरीज हों तो प्लीज़ कमेंट से बताइए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, अब देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। कल निफ्टी पूरी कोशिश करेगा कि वो 21,500 के ऊपर क्लोजिंग दे, क्योंकि वो निफ्टी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो मेरे ख्याल से हो सकता है निफ्टी में कल एक साइडवेज से लेकर स्लाइटली पॉजिटिव मूवमेंट रहे, लेकिन शायद निफ्टी फर्स्ट हाफ में वेट करेगा या फिर साइडवेज मूवमेंट में दिखाएगा, क्योंकि कल रिलायंस के रिजल्ट भी आने हैं और शायद रिलायंस के रिजल्ट कल मार्केट आवर्स में आएंगे। अगर रिलायंस के रिजल्ट मार्केट आवर्स में आते हैं तो निफ्टी उसका वेट कर सकता है और जैसे रिजल्ट आएंगे उसके अकॉर्डिंगली निफ्टी मूवमेंट रहेगी। अगर रिलायंस रिजल्ट जरा से भी नेगेटिव आए तो हो सकता है निफ्टी में एक शार्प डाउनवर्ड मूवमेंट भी आए और निफ्टी में एक तेज़ी से बहुत बड़ा फॉल आए, बिकॉज एक तो रिलायंस के नेगेटिव रिजल्ट, ओवरऑल सेंटिमेंट नेगेटिव हो रखे हैं अभी बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स जो भी बैंकिंग सेक्टर के आए थे।
प्लस कल फ्राइडे भी है, तो लोग कोशिश करेंगे कि वो ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करके ना जाएं, जिस वजह से निफ्टी में कल प्रेशर रह सकता है। मेरे ख्याल से निफ्टी कल कोशिश कर सकता है कि निफ्टी पॉजिटिव रहे और 21,500 का जो उसका लेवल है उसको सस्टेन करने की कोशिश करे। अगर रिलायंस के रिजल्ट जरा से भी नेगेटिव आए तो, और अगर रिलायंस के रिजल्ट पॉजिटिव आए तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक अच्छा मोमेंटम आए और निफ्टी अपना वीकली जो रेजिस्टेंस है, या फिर हम कह सकते हैं कि 21,500 जो उसका इंपॉर्टेंट लेवल है उसको ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से 21,510 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, और जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो लोअर लेवल था वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है, मतलब 21,420 के आसपास। तो हो सकता है निफ्टी कल 21,510 एज अ रेजिस्टेंस और 21,422 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। बट मान लीजिए निफ्टी अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है और यहाँ पर आधा एक घंटा रेंज बनाता है, जैसे एक्सपेक्टेड भी है क्योंकि कल रिलायंस के रिजल्ट भी आने हैं, और निफ्टी अगर रेंज बनाने के बाद इस रेंज का ब्रेकआउट देता है और हमारा जो रेजिस्टेंस है 21,510 उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है। तो हो सकता है उसके बाद निफ्टी हमारे ऊपर के टारगेट्स भी अचीव करे। निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट हो सकता है 21,554 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 21,595 के आसपास, और थर्ड टारगेट हो सकता है 21,630 के आसपास। हो सकता है उसके बाद निफ्टी हमारे ऊपर के तीनों टारगेट्स भी अचीव करे। लेकिन अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और उसके बाद हमारे नीचे का सपोर्ट जो है उसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में नीचे की तरफ एक फॉल भी आए, जैसा टेंटेटिवली एक्सपेक्टेड भी है, बिकॉज मार्केट आजकल प्रेशर फेस कर रहा है। अगर निफ्टी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट हो सकता है 21,392 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 21,354 के आसपास, और थर्ड टारगेट हो सकता है 21,312 के आसपास। अगर निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेक किया इसको और रिलायंस के रिजल्ट नेगेटिव आए तो ये नीचे की तरफ के टारगेट निफ्टी के हो सकता है 2-3 कैंडल्स में ही अचीव हो जाए और बहुत तेज़ी से अचीव हो। तो कल ध्यान रखिएगा, जब जंप करके कुछ भी बाय या सेल मत कर दीजिएगा। निफ्टी में एक शार्प मूवमेंट आ सकती है, हो सकता है निफ्टी कल काफ़ी वॉलेटाइल भी रहे। लेकिन अगर निफ्टी मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है और हमारा जो सपोर्ट है 21,422 उसके पास, तब भी यहाँ पर जंप करके पुट बाय मत कर लीजिएगा। हो सकता है निफ्टी यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन करे, उसके बाद वापस एक रिकवरी दिखा दे, बिकॉज निफ्टी पूरी कोशिश करेगा कि 21,500 के ऊपर क्लोजिंग दे। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ पर रेंज बनाता है और उसको ब्रेक डाउन देता है तो उसके बाद निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प फॉल भी आ सकता है। और मान लीजिए निफ्टी का अगर एक गैप अप ओपनिंग ही दे देता है, तब भी यहाँ पर जंप करके कुछ भी कॉल बाय मत कर लीजिएगा या फिर पुट सेल मत कर दीजिएगा। पहली 15 मिनट की कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। अगर निफ्टी पहली 15 मिनट कैंडल का जो हाई है उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगी। और अगर नीचे की तरफ जो उसका पहली 15 मिनट की कैंडल का नीचे का लेवल है उसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प फॉल भी आ जाए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।